देखो इसमें पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ द जीरोज। अगर कहीं पर भी आपको क्वेश्चन में आ जाए सम ऑफ द जीरोज, द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1, इसमें इसका सम का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 2, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, के की। ठीक है, तो हमें इसे कैसे करना पड़ेगा, टू, देखो इसमें मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल को हम किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल को बनाने के लिए हमेशा एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चा, तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर तो वो उसकी जगह है ही, बस इसमें क्या होगा ना, ये जो अल्फा प्लस बीटा इसकी जगह क्या दे रखा है, के। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की जगह के दे रखा है, तो इसमें बाकी पूरा का पूरा एज इट इज है, अल्फा प्लस बीटा इंटू की जगह 1 है, के एक्स स्क्वायर माइनस के की जगह पर क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ गया 2 प्लस 1 बराबर में क्या आ गया 0। ठीक है, अब देखोगे 2, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो इसमें तो सीधा वैल्यू दी हुई है हमारे को के की, अल्फा प्लस बीटा समय नहीं यहाँ पर ये, हाँ तो ये इसी की वैल्यू है बेटा, ये 2, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ए ऑप्शन है इसका, बस ए ऑप्शन है इसका। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन 1। देखो ये वाला तो काफी इजी है, एचसीएफ और एलसीएम 336 और 54, इनके फैक्टर देखे 336 के, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है ना, तो 336 इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, 1 जा 6 जा, और इधर 1 आ गया 8 जा, 2 8 जा 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 21, 3 से 7 और 7, और 54 का क्या होता है बेटा 9 इंटू 6, और ये 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, यस और नो। तो 336 के फैक्टर क्या हो गए हमारे पास 1 2 3 4, 2 रेज टू दी पावर 4, और ये कितना है 3 इंटू 7, और उसके बाद हमारे पास 54 के फैक्टर क्या क्या हो गए 1 और इंटू 1 2 3, 2 रेज टू सॉरी 3 रेज टू दी पावर 3, और हमें निकालना क्या था इसमें एलसीएम। शिट, इसमें तो हमें ये सब लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो सीधा हमें एचसीएफ दिया हुआ है बेटा, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 336 और 54, 336 और 54, इसका एचसीएफ हमें दिया हुआ है कितना 6, और हमें क्या निकालना है एलसीएम। सीधा हमारे पास फॉर्मूला होता है ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ए इंटू बी यानी कि 336 मल्टीप्लाई 54, और एचसीएफ कितना है हमारा 6 इंटू एलसीएम। इसको इधर ले आओ, तो 336 इंटू 54, और ये डिवाइड का 6 1 जा 6 9 जा, तो 336 की मल्टीप्लाई किस में करनी है 9 में, 9 छिंग 54 और 9 तिया 27 और 9 तिया 27 3024, ये रहा डी ऑप्शन। ठीक है ना, इसका डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हमारा ऑल स्क्वायर्स आर, आपको बताया था दो चीजें होती है हमारी, एक सिमिलर और एक होता है हमारा दूसरा क्या होता है कॉन्ग्रेंट। तो जो जितने भी स्क्वायर होते हैं अगर इनकी साइडें इक्वल हैं, साइडें इक्वल, मानो ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो ये आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर मान के चलिए इनकी साइडें आपस में इक्वल नहीं है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है, इनकी साइडें अलग अलग है, अगर साइडें अलग अलग होती है कोई भी हो, सारे के सारे स्क्वायर जो होते हैं आपस में क्या होते हैं सिमिलर, केवल ऑप्शन बी है इसका, ये नहीं है, सी नहीं है। कॉन्ग्रेंट तो जब होते जब इनकी सारी साइडें भी आपस में बराबर होती, समझ गए, ये ऑप्शन गलत है जिस बच्चे ने भी टिक किया है।
अगला देखिए, द एरिया ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब द मिनट। ये देखो इस क्वेश्चन को, एक नया क्वेश्चन है ये। द एरिया ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब द मिनट हैंड बाई 30 in 35 minutes is 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द मिनट हैंड। देखिए बच्चा, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, आपको पता है क्या है? जैसे इसमें एक घड़ी ले रखी है, ठीक है, इस घड़ी में ये कह रहा है कि ये 35 मिनट, 35 मिनट कहां से कहां तक होंगे? 35 मिनट यहां से लेकर 30 पूरा होता है यहां तक, हाँ या ना? 7 पर जब सुई आती है तो 35 मिनट हो जाते हैं, 6 पर 30 और 7 पर 35। अब यहाँ 7 है और यहाँ 12 है। ये जो है ना, इस पूरे का एरिया दे रखा है, ये हमें थीटा होगा। क्या होगा? थीटा। कितना दे रखा है एरिया? 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें हमें मिनट हैंड, मतलब कि मिनट हैंड की लेंथ निकालनी है। इसका मतलब हमें इसमें कहीं ना कहीं क्या निकालनी है? सर्कल को गौर से देखो, और मिनट हैंड क्या होती है हमारे लिए? रेडियस, त्रिज्या है बेटा। ये क्या है? त्रिज्या है, ये रेडियस। तो इसकी रेडियस कितनी होगी हमें ये बताना है। अब देखो, थीटा हमें दिया हुआ है क्या? नहीं। अब थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? सबसे बड़ी बात ये आती है, तो यहां थीटा है ही नहीं ना। इसके लिए पता है क्या करोगे? थोड़ा सा अगर आप चीजों को दिमाग लगाओ, ये पूरा का पूरा कितना है? 60 मिनट है ना। ये 60 मिनट है। इनमें से कितने मिनट पर है ये? 35 मिनट, 35 मिनट्स। और हमें एंगल चाहिए इसका, ये थीटा चाहिए, तो ये 360 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 गया, 6 से 6 6 जा 36। अब ये 35 से ये कितने बार में हो जाएगा? 5 6 जा 30 और 6 3 जा 80, 18, 18 और 3 21, 210 डिग्री बेटा थीटा की वैल्यू आ गई। कितनी आई है? अभी सुनो तो, 210 डिग्री थीटा की वैल्यू है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर अपना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है हमारा? 210 बटे में 360 मल्टीप्लाई 22/7। आर कितना है हमारे पास? यही आर ही हमें क्या करना है? निकालना है, हाँ या ना? और हमें क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है हमें? एरिया। कितना दिया हुआ है? 594। 594 दिया है ना। इस इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। 0 से 0 क्रॉस, और ये दोनों किससे कट जाएंगे? 3 से, 3 सत्ते 21, और ये 12 बार में, है ना। और अब वो सुनो तो, अब इसमें ये कितना है? 7 है ना ये, तो 7 से 7 क्रॉस, यस। अब हमारे पास आर स्क्वायर क्या आ गया बेटा? 594। ये नीचे है तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और ये जो ऊपर है वो कहाँ चला जाएगा? नीचे। ये 11 टाइम्स और ये 6। ये देखो, अभी 11 कम 11, और ये 11 पंजे 55, 4 इधर आ गया, 44 हो गया, 11 चौक 44। ठीक है। अब देखो, ये आ गया हमारे पास, आर स्क्वायर बराबर है 54 मल्टीप्लाई 6। ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो गया? अंडर रूट बन गया। इनके आप फैक्टर कर दो, 54 के फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो, इधर कहीं करा था मैंने वैसे। 54 9 इंटू 6, और ये 3 इंटू 3, और ये 2 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद क्या होगा हमारा? ये चीज हो गई। और 6 का भी लिख लेते हैं। 6 का क्या होता है? 2 इंटू 3। अब ये सारे फैक्टर लिख लेते हैं। एक मिनट, 2 कितने हैं? 2 है ना बस। और 3 कितने हैं? 4। 1 2 3 4। देखो, ये 1 नंबर का है, लेकिन काफी लंबा क्वेश्चन इन बना रखा है। 1 पेयर, 2 पेयर और ये अकेला। तो ये 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18। आर की वैल्यू 18 सेंटीमीटर आ रही है। ये डी ऑप्शन। ठीक है, काफी लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन है बड़ा मजेदार क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, 18 क्वेश्चन, मतलब डी ऑप्शन है इसका। द नंबर, और 1 मार्क्स में है केवल, है। द नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। देखो बेटा, आपके सामने एक सर्कल है, ये 5th क्वेश्चन।
आपके सामने एक सर्कल है, उस सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, लेट्स से ये पॉइंट है हमारे पास P। इस पॉइंट P से द नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, सर्कल से बाहर पॉइंट है, उस पॉइंट से कितने टेंजेंट सर्कल पे क्लिक वो खींचे जा सकते हैं, मैक्सिमम 2। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि नहीं बताया है, 1 और 2, तो कितना आ गया ऑप्शन बी, बी ऑप्शन है 2 ऑप्शन, ठीक है ना। ये भी गलत, उसे बताइए। आगे देखिए, द रेशियो बिटवीन सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस 1 सेंटीमीटर। सुनो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया क्या होता है, ये सेम क्वेश्चन मॉर्निंग वाली शिफ्ट में भी रिपीट था, बट उसमें रेडियस सेम थी। अगर इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो सरफेस एरिया क्या होता है, सर्कल का सरफेस एरिया क्या होता है बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है बच्चे। ये हमारे दोनों के दोनों उसका होता है, और इनकी रेडियस एक है। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, दोनों को अपॉन में रख दिया, रेशियो निकालना है ना, पाई से पाई कट गया, और आर से आर अभी कैंसिल कर देते हैं उसको, वो भी कट जाएगा, और हमारे पास आर से आर क्यों कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ क्या है, आर की जगह क्या है 1, तो 1 की पावर 3 हो चाहे 2 हो 1 ही आता है हमारा, हाँ या ना। तो 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, ये आर से मतलब आर भी कैंसिल हो गया, क्या बचा 4/3, तो 4 ये डिवाइड है तो इसको क्या कर दो उल्टा, तो 3/4, और 4 से 4 भी कैंसिल, तो 3/1 बच गया, तो 3:1 आना चाहिए आंसर, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी है इसका। अगला, द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट, द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट, ये हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, 1 और -3, और यहाँ क्या है -2 एंड 5, ठीक है। अब ये बताना है हमें कौन से क्वाड्रेंट में, लेकिन हमें पहले इसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा बेटा। मिड पॉइंट जब हम निकालेंगे तो देखो क्या होता है, वो होगा x और y, हाँ या ना, और m1 और m2, m1 और m2 हमारे क्या होंगे, दोनों के दोनों वो दोनों 1 है, तो हम उसमें फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, x बराबर क्या होता है x2 प्लस x1 अपॉन 2, यानी कि इसमें देखोगे अगर x2, इसको नाम दे देते हैं x1 y1, और ये x2 और ये y2, ठीक है। तो x2 हमारे पास क्या है -2 प्लस x1 1/2, माइनस प्लस माइनस, माइनस में ही आ गया 1/2, ये तो x की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू देखेंगे तो 5 प्लस कितना है -3/2, प्लस माइनस माइनस 2/2, यानी कि कितना आ गया 1, तो हमारे पास आया है -1/2 और 1, ये x और y की वैल्यू आई है, एक माइनस है एक प्लस है, माइनस और प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, देखो याद दिला देता हूं आपको, ये दोनों जो पहला क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, हाँ या ना, तो इसमें दोनों में क्या होते हैं प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस और प्लस, और ये माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, क्वाड्रेंट 2, इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। आप देख लो भाई। अगला देखते हैं, द फेवरेबल, द फेवरेबल इवेंट हैविंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम कितना, एक हेड आना चाहिए, एटलीस्ट 1 हेड ऑन टॉसिंग कॉइन्स टुगेदर। देखो 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, 2 सिक्कों को, अब जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा तो हैविंग एटलीस्ट 1 हेड, और कम से कम एक हेड तो आ ही जाए, ठीक है, इनमें से कौन सा आएगा, आप देखो इसमें अगर हम देखें ये क्या है, ये केवल एक ही सिक्का है जो उछाला गया है, हेड या टेल, 2 आउटकम है, यहाँ पर जो हमारा फेवरेबल वो आएगा ना, क्या नाम है, जिसमें कि एक तो हेड होना ही चाहिए, तो आपके लिए इसमें पता है कौन सा, इसमें हेड आ गया टेल आ गया, और ये हेड और टेल, ये ऑप्शन डी आएगा इसका, ठीक है। अगला देखिए, द गिवन, एक आपके सामने क्या दिया हुआ है, टेंजेंट दिया हुआ है, एक टेंजेंट है आपके सामने, ओ सॉरी सर्कल है एक, उसका एक टेंजेंट दिया हुआ है,
और ये सेंटर पे ऐसे करके कुछ यहाँ एक ओ है, ये ए है और ये क्या है टी। ठीक, हमें इसमें किसकी लेंथ निकालनी है? अच्छा, इसमें दिया क्या हुआ है हमें? रेडियस दी हुई है 2 सेंटीमीटर, ओटी ओटी हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, टी ए निकालना है, हाँ या ना? तो बेटा ये 90 डिग्री का एंगल होता है और इसके सामने क्या होता है हमारा? हाइपोटेनियस। हमें क्या निकालना है? बेस मानो या परपेंडिकुलर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? बेस के लिए एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच कितना है हमारे पास? 4। पी कितना है बेटा हमारे पास? 2। और ये अंडर रूट इधर जाके, ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट बन गया और इधर देखेंगे 4 4 जा 16 और 2 2 जा 4, कितना आ गया? 20, रूट 20। अब रूट 20 इसमें नहीं लिखा, देखो अब 20 के अगर हम फैक्टर करें तो क्या आता है? 2 इंटू 2 इंटू 5, ये पेयर से बाहर चला गया और ये रूट के अंदर रह गया, 2 रूट 5। एक मिनट, सॉरी, हाँ यहाँ माइनस होगा, सॉरी गलती हो गई बच्चों। तो इसको देखेंगे तो 16 माइनस 4 कितना आ गया? 12। तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 रूट 3, ऑप्शन बी। ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या हो? इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो 2 इसका आंसर है। दो सिलेंडर हैं, देयर हाइट एंड रेशियो, उनकी हाइट क्या क्या दे रखा है? देयर हाइट इन द रेशियो 1:3, द रेडाई इन द रेशियो 3:1, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। देखो दो सिलेंडर हैं, अब सिलेंडर का वॉल्यूम लेते हैं, दोनों का ले लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर पाई आर, ये R1 और ये H1 और ये R2 स्क्वायर और ये H2, दोनों में रेडियस अलग अलग लेनी है। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चे, आगे सुनना, इसकी रेडियस, यहां इसकी रेडियस क्या क्या दी हुई है? 3:1, यानी कि 3 इंटू 3। और हाइट कितनी है इस वाले में? पहले का ही है 1, और इसमें रेडियस कितनी दे रखी है? 1, 1 इंटू 1, और हाइट कितनी है? 3। अगर अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3 बन जा 3 और 1 बन जा 1, तो 3:1। इसका ऑप्शन बी है बेटा। ठीक है, ये आसान सा सॉल्यूशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द लाइंस। हमें के की वैल्यू निकालनी है, इसमें के की वैल्यू 3x माइनस 7y बराबर के 6x प्लस के वाई इज इक्वल टू 12। बताओ, और लाइनें क्या है? ये कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है बताइए? इसमें पता है क्या होगा? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। बट हमारे केस में हम केवल 2 ले लेंगे शुरू के बस। तो इसमें देखेंगे, देखो हमारे पास लिखा हुआ है जैसे 3x माइनस 7y बराबर 6, और क्या लिखा हुआ है? 6x माइनस के वाई बराबर 12। ये A1, ये A2, ये B1, ये B2, तो 3/6 बराबर -7/-के। ठीक है, A1/A2 इज B1/B2, के से के कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, के 1 जा के, और 2 7 जा 14, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन डी। बहुत। अब कौन सा क्वेश्चन है? 13। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स डिवाइडिंग द लाइन हैविंग द एंड पॉइंट। देखो इन द रेशियो, देखो बच्चों दो लाइनें हैं और 2 पॉइंट है, एक है 1, एक है -1 और 7, और दूसरा है 4 एंड -3। अब इसको ये किस रेशियो में बांट रही है? 1:2। ये M1 है और ये M2 है, ये X1, ये Y1, ये X2 और ये Y2।
हमें ये वाला पॉइंट है ना जो इसके x और y निकालने हैं, x और y निकालने हैं। सेक्शन फॉर्मूला, अगर सेक्शन फॉर्मूला से हम करें, देखो एक बार करके दिखाता हूं। x बराबर क्या होता है, m1 1 मल्टीप्लाई x2 4 प्लस m2 2 मल्टीप्लाई x1 कितना है -1 अपॉन में 1 प्लस 2 m1 प्लस m2 4 बन जा 4 और 2 में ये किया माइनस तो कितना हो गया 2 अपॉन 3, तो 4 में से 2 गया तो 2 2/3। ये देखो ऑप्शन डी, ठीक है, पहला x निकल गया, बाकी निकालने की हमें जरूरत है नहीं। समझ गए ना ये वाला। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हैज लेस देन द इक्वल टू। देखो बेटा, जो प्रायिकता है, एक इवेंट है हमारा, इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो उसके बराबर हो या उससे ज्यादा, एंड लेस देन और इक्वल टू, या तो लेस देन या फिर इक्वल टू। इसमें देखो कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, हमने एक बात पढ़ी है, किस किस के बीच में आती है, 0 से लेकर 1 के कम, 1 से कम, तो माइनस वाले ऑप्शन तो अपने आप कैंसिल हो गए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आ सकती है। दूसरी बात, अब इसमें देखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर है तो इसका मतलब हमारा क्या आएगा बेटा 1, इसमें आएगा 1 और इसमें आएगा 0, यानी कि ऑप्शन ए, इसका ए ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड वर्टिकल हाइट 4 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का टोटल, हाँ पाई, हाँ ये सरफेस एरिया ऑफ कोन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, पक्का। देखो इस क्वेश्चन में तो पाई, पाई को पाई कह रहा है ना, वो पाई रख दो। रेडियस कितनी दे रखी है 3, आर कितना है 3, एल कितना है हमारा बेटा वर्टिकली हाइट। अब इसमें एल हमें निकालना पड़ेगा, याद है ना आपको, ये कितना है 4, रेडियस कितनी है 3, बताया था ना 4 और 3 है तो ये कितना आ जाएगा 5, तो यहां पर कितना आ गया 5, तो पाई और 3 और ये 8, 8 दिया 24, 24 पाई आना चाहिए, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है। अच्छा, द रेडियस द सर्कल, देखो द एक्सपोनेंट ऑफ द 2 प्राइम फैक्टर, इसमें तो बस 324 के फैक्टर करने हैं। अगले में 16वें क्वेश्चन में 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, 1 2, 2 की पावर 2 आनी चाहिए, यानी कि 2 ऑप्शन आएगा इसका। हाँ, अगला देखिए, इन अ सर्कल, इन अ सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर, सर्कल की रेडियस कितनी दी हुई है 21, एंड सबटेंड एन एंगल, देखो थीटा, थीटा की वैल्यू भी दी है 60 डिग्री, हमें क्या निकालनी है द लेंथ ऑफ आर्क, याद कीजिए कल मैंने बताया था ये सर्कल, इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक है, और यहां क्या है ओ। अब देखो ध्यान से, इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहां कितना है 60 डिग्री, फॉर्मूला क्या लगता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस है इसमें बेटा, 60 अपॉन 360 इंटू 2 मल्टीप्लाई आर कितना है 21, 7 1 जा 7 3 जा 0 से 0, 6 6 जा 36, 2 1 जा 2 3 जा 3 से 3 कैंसिल,
यानी कि 22 आ गई बेटा, 22 ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन डी है इसका। ठीक है, ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1/sin a, 1/sin a प्लस 1/cos a, इसकी वैल्यू निकालनी है। कब? जब हमें tan a की वैल्यू क्या है 3/4, ये दी हुई है बेटा। अगर tan की वैल्यू दी हुई है तो tan हमारा क्या होता है, आप लोगों को अगर पता हो तो ये होता है हमारा P/B। हमें हाइपोटेनियस निकालनी है, तो ये 3 है 4 है, तो हाइपोटेनियस हमारी आ जाएगी 5। कितनी आ गई? 5, 5 आ गई। और 5 के हिसाब से 1/sin, तो इसको उल्टा लिखना है। साइन वैसे हमारा होगा क्या, साइन हमारा होता है P/H, यानी कि P हमारा कितना है 3 और H 5, और ये हो जाएगा हमारा 4/5। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है, ये रेसिप्रोकल। तो ये 5/3 प्लस 5/4। अब इसको हमें सॉल्व करेंगे अगर हम, तो इसमें क्या करेंगे 12, और ये कितना हो गया 5 चौक 20, और ये 3 पंजे 15, तो ये आ गया 35/12। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन ए है इसका आंसर। ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, ये वाला है। इसमें ये देखो असर्शन है ए 1 प्लस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही, ये इरेशनल नंबर है। एडिशन ऑफ वन इरेशनल नंबर टू वन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। देखो ये कह रहा है कि अगर एक इरेशनल में दूसरी इरेशनल जोड़ें तो हमारा जो आंसर आएगा वो रेशनल आएगा, गलत है। एक इरेशनल में जब हम दूसरी इरेशनल जोड़ते हैं तो हमेशा हमारा जो आंसर आता है वो भी हमारा इरेशनल ही होता है। तो इसका असर्शन ठीक है, और यानी कि ऑप्शन सी है इसका। अगले में हमारा ये फॉर्मूला तो ठीक है, a² - b², और इधर देखें तो इसके हिसाब से इन्होंने क्या लिख रखा है, a sec थीटा प्लस b tan थीटा इज इक्वल टू m, तो tan b n a² - b², ये गलत है असर्शन। इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे सारे एमसीक्यूज।